नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेलोशिप की। और फेलोशिप से पूर्व ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी संस्थान किसी भी व्यक्ति विशेष को फेलोशिप क्यों देता है और फेलोशिप लेने वाले को फेलोशिप किस काम या किस कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से दी जाती है। तो आज हम मूल रूप से फेलोशिप की बात तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ इस वीडियो को 2 से 3 पार्ट में पूरा आप देखिएगा और इस वीडियो का ये पहला पार्ट है। हम बात कर रहे हैं गांधी फेलोशिप की। गांधी फेलोशिप आई है या नहीं आई है, आगे बात करेंगे। गांधी फेलोशिप की क्या योग्यताएं हैं, आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ गांधी फेलोशिप के नए अपडेट क्या हैं, उसकी भी बात आगे करेंगे। लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे जो ऐसे नए बच्चे हैं जो अभी यूजी पास होने वाले हैं, यानी कि ग्रेजुएट होने वाले हैं या फिर मास्टर्स अपना पास करने वाले हैं। क्योंकि यूजी और पीजी के बच्चों के लिए विशेष रूप से ये फेलोशिप दी जाती है, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले उन सभी नए विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल और इस वीडियो में। जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, वीडियो अच्छा लगने के बाद आप जितना भी देखें इसको 10% 20% जितना भी पार्ट देखें वीडियो का, यदि अच्छा लगे तो लाइक, यदि बुरा लगे तो डिसलाइक करके ज़रूर जाइएगा और कोई सवाल मन में हो तो पूछ लीजिएगा। गांधी फेलोशिप के बारे में पहले ये समझ लीजिए कि ये क्यों कराई जाती है और किस से कराई जाती है और इसका वर्तमान क्या है, इसका भूतकाल क्या था और भविष्य क्या हो सकता है। यदि आप इसमें ज्वाइन होते हैं तो आपको वर्तमान में क्या लाभ हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है और भविष्य में क्या आपको फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका योगदान और आपका दिया गया समय क्या समाज के निर्माण में कोई योगदान दे सकता है या नहीं दे सकता है। इन सभी विषयों की बात करेंगे। आगे मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो के दूसरे या तीसरे पार्ट में, क्योंकि कई प्रकार की फेलोशिप निकलना शुरू हो गया है। एडमिशन के वीडियो कम मिलेंगे आपको, अब फेलोशिप के वीडियो ज़्यादा मिलेंगे और स्टडीज़ को लेकर भी ज़्यादा वीडियो मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी फेलोशिप की। सुनिए चीज़ों को ध्यान से, अच्छा लगे तो लिखते रहिएगा, सवाल कर लीजिएगा और गांधी फेलोशिप जो संस्थान है उनसे भी सवाल जरूर कीजिएगा। वर्तमान में लगभग 10 से अधिक राज्यों में कार्य करती है गांधी फेलोशिप। वर्तमान में 2021 की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें दिल्ली और महाराष्ट्र भी इंक्लूड है। 10 से ज़्यादा राज्यों में और 29 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। इस बात को ध्यान से सुनिए। और गांधी फेलोशिप उन सभी ऐसे विद्यार्थियों का चयन करती है जो सोसाइटी में अपना कुछ योगदान देना चाहते हैं फील्ड में रहकर। अब फील्ड में रहकर, जैसी मैंने फील्ड की बात की, आपके मन में आएगा तो क्या सोशल साइंस या सोशल वर्क के बच्चे ही इसमें जा सकते हैं? जा सकते हैं, लेकिन केवल वही नहीं जा सकते हैं, उसके अलावा भी अन्य ऐसे सभी विद्यार्थी, अन्य ऐसे सभी रिटायर्ड व्यक्ति भी जिनकी अगर एज और योग्यता उसके उनके मापदंडों के अनुसार सही है तो वह भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, कितनी क्या फेलोशिप है, क्या धनराशि है, आगे बात करेंगे। आज आप समझ लीजिए कि गांधी फेलोशिप होती क्या है। कई प्रकार की फेलोशिप इस देश में चलती है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की अलग फेलोशिप है, गांधी फेलोशिप अलग है, गूंज फेलोशिप अलग है, गांधी रिसर्च फेलोशिप अलग है, गांधी लीडरशिप फेलोशिप अलग है, गांधी डिस्ट्रिक्ट फेलोशिप अलग है, गांधी ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन एंड वुमेन्स अलग है। तो अलग अलग टाइप्स की ये फेलोशिप है जो अलग अलग संस्थाएं देती हैं। लेकिन आज आपसे बात हो रही है गांधी फेलोशिप की। मैंने अपने चैनल पर एक क्वेश्चन भी डाला था बच्चों के लिए कि गांधी फेलोशिप का नया फॉर्म आया है या नहीं आया है, तो लगभग 67% बच्चों का जवाब आया कि उनको जानकारी नहीं है। तो जब मुझे सवाल का जवाब मिला कि इतने बच्चों को मालूम ही नहीं है कि ये फेलोशिप क्या होती है, आई है कि नहीं, तो पहले एक वीडियो इस पे बनाया जाए। 2008 से चालू होती है भारत में ये फेलोशिप में कार्य करना। ये संस्थान कदम उठाता है, इनिशिएटिव लेता है राजस्थान के झुंझुनू से। राजस्थान में थोड़ा जिला है झुंझुनू और चुरू। वहाँ चुरू सबसे गर्म प्रदेश है इस समय भारत का, चुरू। झुंझुनू और चुरू से स्टार्ट होती है ये फेलोशिप और पहले बैच में इसमें केवल 11 बच्चे होते हैं। यानी कि 2008 से 11 बच्चों से ये संस्थान खड़ा होता है, इस फेलोशिप की शुरुआत होती है। और फिर 2009 में अहमदाबाद में 23 बच्चों के साथ दूसरा बैच स्टार्ट होता है। साल में एक बार ही आती है, आप सभी जानते हैं। फॉर्म का प्रोसेस, एडमिशन, इंटरव्यू, सब आगे बात करेंगे। आज समझ लीजिए इसका थोड़ा पास्ट क्या है। इस फेलोशिप को आप फुल टाइम माध्यम से करेंगे, पार्ट टाइम नहीं होती है,
फुल टाइम होती है, आपको अपना 100% देना होगा और एक निश्चित स्थान पर कुछ वर्षों तक आपको रहकर इसमें काम करना होगा और आपको अच्छी खासी धनराशि मिलेगी मासिक रूप से। खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होगी, रहने की अच्छी व्यवस्था होगी, आने जाने की व्यवस्थाएं होंगी और कुछ धनराशि भी मिलेगी और सीखने को और सिखाने का आपको पूरा पूरा मौका मिलेगा इस फेलोशिप के अंतर्गत। अब एक चीज और समझ लीजिए, आप हिंदी भाषी हैं यदि और इंग्लिश भाषी हैं यदि यदि अपनी किसी मातृभाषा को जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे हिंदी भाषी बेल्ट से आते हो या किसी अन्य लोकल भाषा को समझते जानते पढ़ते हो या फिर किसी इंटरनेशनली भाषा को जानते समझते हो, लेकिन अगर आपको भारत के जिस राज्य में काम करने के लिए जाना है वहाँ की भाषा आना भी ज़रूरी है, हिंदी भी आना ज़रूरी है थोड़ा बहुत, और थोड़ी ऐसी भाषा भी आना ज़रूरी है कि आप लोगों से संवाद कम्युनिकेशन स्थापित कर सकें। अगर संवाद नहीं होगा तो समस्याओं का समाधान नहीं दे पाएंगे और समस्याओं का समाधान नहीं दे पाएंगे तो आपके फेलोशिप को ज्वाइन करने का और संस्थान को आपके माध्यम से कुछ कार्य करने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर तरीके से आपके अंदर निर्माण करना, आपके अंदर विकसित करना और सोसाइटी को आप अपने उस हुनर, अपनी क्षमताओं के माध्यम से कितना दे सकते हैं, कितना सिखा सकते हैं, अपनी स्किल को के आधार बनाकर यह सभी आपको सीखने का और सिखाने का मौका भी इस फेलोशिप के अंदर मिलेगा। और ये फेलोशिप याद रखिए 2 वर्ष की होती है, यानी कि 2 साल के लिए आपको अपना इसमें समय देना होगा। और आगे बात करेंगे कि इस फेलोशिप के साथ में क्या आप अपना कोई जॉब कर सकते हैं या अपनी कोई स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वह आगे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे केवल फेलोशिप के भूतकाल के और वर्तमान में क्या चल रहा है। और हम बात करते हैं कि ये फेलोशिप में आपको 3 टाइप्स के फेलो मिलेंगे, यानी कि 3 क्षेत्र मिलेंगे आपको जहां आप काम कर सकते हैं। पहला इसमें है एसटीपी, दूसरा है डीटीपी और तीसरा है एसएलडीपी। हम एसटीपी से बात करते हैं, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, इसमें आप देखिए क्या होता है इस फेलोशिप में। इस फेलोशिप में ये होता है कि हम जानते हैं कि किसानों का भारत तो रहा नहीं, लेकिन भारत आज भी गांव में बसता है, ग्रामीण परिवेश में बसता है और ग्रामीण परिवेश में स्कूलों की हालत, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की स्थिति और उन विद्यार्थियों में से भी जो आदिवासी और जनजातियों क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, जो बच्चियां, जो लड़कियां हैं, उनकी स्थिति है, महिला अध्यापिकाएं हैं और स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके हालात कैसे हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन, अध्यापन और प्लस नेतृत्व क्षमताएं जो आप में हैं, जो संस्थान आप में से पहचानेगा, निकालेगा, उन सभी का कार्य मूल रूप से इसमें होता है। और यदि इसका कार्य की बात की जाए, जैसा कि मैंने बताया, लगभग 6 से 8 राज्यों में इस प्रकार के काम होते हैं इस फेलोशिप के आधार पर, जिसका नाम है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। अब जैसे ही नाम से स्पष्ट है स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, इसमें मूल रूप से आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल भी करना पड़ता है और एक राज्य से दूसरे राज्य में आपको महीने में 1 से 2 या 3-4 बार ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी। तो घबराइए मत, आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी, पूरे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मिलेगी गांधी फेलोशिप के माध्यम से और अच्छी खासी आपको ट्रैवलिंग अनाउंस भी मिलेगा और आपको ग्रुप में मिलकर काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक संगठन, एक क्षेत्र, एक स्कूल दे दिया है, आप उस पर काम करेंगे 2 साल तक, ऐसा बिल्कुल नहीं है गांधी फेलोशिप में। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए मेरे बच्चों। चाहे आप मेरे दोस्त हैं वीडियो देखने वाले, मुझसे बड़े हैं, मुझसे छोटे हैं, लेकिन हैं सभी मेरे साथी और भारत के नागरिक हैं। और एक चीज और समझ लीजिए, यदि कोई आपका मित्र, आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव इंडिया से बाहर रहता है और भारत का मूल नागरिक नहीं है, इंडिया से बाहर रहता है, भारत का मूल नागरिक नहीं है, या फिर कोई आपका मित्र, आपका रिलेटिव इंडिया का नागरिक है लेकिन विदेशों में रहता है, एनआरआई हो गया है, वे भी इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि
उनकी योग्यताएं इस फेलोशिप के संस्थान ने जो मांगी है उसके अनुरूप है, तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इंटरनेशनली स्तर पर इसमें काम होता है, इस बात को समझिए। और जब आप इसमें काम करेंगे, आपको कई महीनों तक किसी संस्कृति को सीखने समझने का मौका भी मिलेगा, और साथ ही साथ अपने अंदर जो एक संकुचन की भावना लोगों में होती है वह विस्तृत खंडित होगी, और वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है, विविधता में एकता वाली जो संस्कृति पढ़ते आए हैं भारत के संदर्भ में, खासकर ग्रामीण परिवेश के संदर्भ में, उसको जानने समझने का मौका आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगा। अब समझते हैं कि इस फेलोशिप में, हाँ ये मैंने जो आपको पहले बताया ग्रामीण, दूसरा भी सुन लीजिए, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। अब जब हम स्टेट की बात करते हैं, पहले मैंने आपसे एक ग्रामीण परिवेश की बात की थी ना, अब स्टेट की बात करते हैं। स्टेट में देखिए ऐसा होता है, क्योंकि जो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट की बात की थी ना, डिस्ट्रिक्ट मूल रूप से ग्रामीण परिवेश से संबंधित गांव से, और जब हम स्टेट की बात करेंगे तो वो शहरों में आ जाती है। तो शहरों में जो जिले स्तर से निकलकर जो शहरी वर्ग के स्कूल थोड़े अच्छे होते हैं, शिक्षकों की हालत थोड़ी अच्छी होती है, लेकिन शिक्षा की हालत बहुत बेकार है, चाहे स्टेट रहा हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे सेंट्रल हो। तो शहरी परिवेश में स्कूलों की स्थिति में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, और ये परिवर्तन किसको करना है? ये आप लोगों को करना है, जिनका चयन होगा इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इसमें यंग स्टूडेंट्स की आवश्यकताएं होती हैं, जरूरत होती हैं, जो स्कॉलर हैं या रिसर्चर हैं या फिर स्टूडेंट हैं यूजी पीजी के, यदि आपकी एज संस्थान के अनुसार तय है। ज़्यादा एज नहीं मांगते हैं, लेकिन लगभग 22 से 24 से लेकर लगभग 30-32 तक एज वाले इसको भर सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट अपडेट क्या है 2021 का, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और क्या अलग अलग योग्यताएं जो चेंजेस हुई हैं 2021 में, वह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन लगभग 20 से ऊपर और 32-30 से कम वाले बच्चे इसको, एवरेज बच्चे भर सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टेट में भी काम करना है, और स्टेट में भी खासकर आपको ग्रामीण परिवेश में भी, ग्रामीण खासकर जिला स्तर पे भी, और आदिवासी जनजातीय समाज में मूल रूप से कार्य करना है। जो इस्लाम एरिया के बच्चे होते हैं, यदि आपने अजीब प्रेम जी का नाम सुना होगा, वो भी इस्लाम एरिया के बच्चों को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर, वहाँ के लीडरशिप प्रोग्राम को लेकर बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। उस विषय में अगली वीडियो में बात करेंगे, जब हम अजीब प्रेम जी के बारे में आपको बताएंगे। तो लेकिन उसी तरीके का काम इसके अंदर भी होता है। फिर इसमें एक स्कॉलरशिप होती है स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, SLDP। स्टेट का अलग कार्यक्रम है, डिस्ट्रिक्ट का अलग कार्यक्रम है। अब ये स्कूल लीडरशिप, कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में होते हैं, या फिर यह कह लीजिए कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लीड करने वाला या उनको उनकी देखरेख करने वाली फेलोशिप, ये आधिपत्य वाली बात नहीं है, अधिनायक वाली बात नहीं है, या फिर किसी को रेगुलेट करने वाली फेलोशिप नहीं है कि छोटे को बड़ा रेगुलेट करेगा, बड़े को उससे बड़ा रेगुलेट करेगा, उससे बड़े सा बड़ा लीडर रेगुलेट करेगा, ऐसी फेलोशिप नहीं है। यह फेलोशिप संस्थान के माध्यम से आपको सिखाती है, और आपके माध्यम से समाज को क्या सिखाना है ये आपको तय करना है। ये संस्थान तय नहीं करेगा, संस्थान आपकी दी हुई रिपोर्ट पर कार्य करेगा। रिपोर्ट आपको बना के देनी है, चाहे आप रिपोर्ट उसको घर में बैठकर बनाएं, ऑफिस में बैठकर बनाएं, या ग्राउंड पे जाकर बनाएं। ये आपकी ईमानदारी, आपकी नैतिकता पर निर्भर करता है कि आप एक समाज का आकलन अपने घर में बैठकर करना चाहते हैं, या समाज के बीच जाकर, उसके बीच रहकर करना चाहते हैं ईमानदारी के साथ। हो सकता है आपकी ईमानदारी घर से ही साबित हो जाए, या फिर हो सकता है आपकी ईमानदारी ग्राउंड में जाकर साबित हो। ईमानदारी साबित आपको करनी है, संस्थान आपको दोबारा मौका नहीं देगा। यदि आप फर्जी पाए गए, चीट पाए गए, गलत पाए गए, और जो आपने रिपोर्ट सबमिट की है वह प्रामाणिकता के अगेंस्ट पाई गई, उनके दायरों पर खरी नहीं उतरी, तो कार्रवाई भी होगी नैतिक रूप से, अनैतिक रूप से आपसे कानूनी, और भविष्य के लिए कुछ प्रतिबंध भी लग सकता है। क्या वह नुकसान होंगे, बाद में बात करेंगे। तो स्कूल में जो नेतृत्व क्षमता का निर्माण करते हैं हम, कि स्कूल से ही कॉलेज, और कॉलेज से ही यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से ही आप देश को समझते हैं, समाज को समझते हैं। इसीलिए बच्चों में नेतृत्व करने की क्षमताएं, जिसे लीडरशिप बोलते हैं, वे स्कूल स्तर से ही डेवलप की जाती है, और उसके कई तरीके होते हैं, कई उपाय होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर होता है आपके अंदर लीडरशिप को डेवलपमेंट करने का। इस बात को भी समझते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, जो स्टार्टअप कार्यक्रम चलाया, जो मेक इन इंडिया का भी एक छोटा सा पार्ट था स्टार्टअप, उसको डेवलप किया, वह इसीलिए कि लोगों में और स्टूडेंट्स में और ग्रामीण परिवेश के लोगों में एक लीडरशिप को पैदा किया जा सके। उनकी जो स्किल उनके अंदर है उसको और निखारा जाए और तराशा जाए,
यदि कहा जाता है ना कि चीज़ों को जितना आहिस्ता आहिस्ता सहेजते हुए आप उसकी साफ सफाई करेंगे तो उस चीज़ में निखार आ जाता है। और ये निखार आपको समझना हो तो किसी सुनार से समझिए, किसी लोहार से समझिए, किसी बढ़ई से समझिए, और समझना है सबसे बेहतरीन किसी शिक्षक से समझिए। ये चारों व्यक्ति, लोहार हो, बढ़ई हो, सुनार हो और शिक्षक हो, किस प्रकार से आपकी बुराइयों को आपसे निकाल के फेंक देते हैं आपको पता नहीं लगेगा, और आपके अंदर आपके ही आत्मिक रूप को उद्वेलित कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं। ये क्षमताएं होती हैं लीडरशिप कला में। तो यही लीडरशिप कला आप में निखार लाने की इस स्कॉलरशिप के प्रोग्राम के अंतर्गत में एक SLDP में आपको सिखाई जाएगी, जिससे आप अपना भी डेवलपमेंट करेंगे और सोसाइटी का और उस संस्थान, उन बच्चों और देश समाज का भी करेंगे। तो इस 15 मिनट की बकवास में यदि आपको पसंद आई हो, समझ में आई हो कि गांधी फेलोशिप प्रोग्राम क्या है, किसे दी जाती है, आपसे क्या काम लिया जाएगा और किस किस प्रकार से काम लिया जाएगा, कैसे काम करना है, मैंने बताने समझाने का प्रयास किया। थोड़ा भूतकाल बताया, कैसे चालू हुई, वर्तमान में 14 से अधिक राज्यों में है, और हर मंथ का आपको कुछ अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा, खाने पीने की भी सुविधाएं मिलेंगी अलग से, और रहने की सुविधाएं मिलेगी अलग से, आने जाने की सुविधाएं मिलेगी अलग से, लैंग्वेज की बाधा नहीं है, एज की बाधा जरूर है, और बॉयज़ गर्ल्स कोई भी भर सकता है, किसी भी समाज से भर सकता है। आप बिहार, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली जहां से भी होंगे, और किस किस राज्य में किस किस प्रकार के प्रोग्राम चल रहे हैं, और यदि आप बिहार के हैं तो आपके लिए कौन सी फेलोशिप अच्छी है, कौन सा प्रोग्राम आपके लिए अच्छा है, और किस प्रकार से आपका चयन होगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, क्या इंटरव्यू क्राइटेरिया रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में दी गई सूचनाओं को लेकर सवाल जवाब हो तो जरूर कीजिएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, चाहे वो कोई भी फेलोशिप का वीडियो हो या एडमिशन रिलेटेड वीडियो हो या एग्जाम का वीडियो हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिए। उसमें PDF फाइल के लिंक्स होते हैं, वेबसाइट्स के लिंक होते हैं, जिन सोर्सेज से मैं अपनी बातों को कह रहा हूं उन वह सोर्सेज के लिंक होते हैं, सभी को वेरीफाई कीजिए, दोनों बातों को मेल करके देखिए, जो मैंने बोला है और जो आपको नीचे फैक्ट मिले हैं उन सबको मेल करिए, चेक करिए। कहीं कुछ बाधा लगती है, समस्या होती है तो सवाल मुझसे भी करिए, संस्थान से भी करिए, और तभी बातों पर अमल करिए। अंधभक्त की तरह, अतार्किक व्यक्ति की तरह मेरी बातों पर विश्वास मत कीजिए, इसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे गांधी फेलोशिप के पार्ट 2 को लेकर, और उसके बाद पार्ट 3 भी आएगा, उसके बाद हम बात करेंगे अजीम प्रेम जी की, और उसके बाद फिर हम रोहिल्ला फेलोशिप की बात करेंगे, रमन्ना फेलोशिप की बात करेंगे, और लीडरशिप प्रोग्राम MP की बात करेंगे, लीडरशिप प्रोग्राम गुजरात की बात करेंगे, लाडली की बात करेंगे, NSP की बात करेंगे। यानी कि जो फेलोशिप की बाढ़ आ चुकी है धीरे धीरे आप उसकी बात करेंगे। लेकिन फेलोशिप का फॉर्म भरना और फेलोशिप के फॉर्म भरने के बाद की प्रक्रिया, फॉर्म भरने के बाद की प्रक्रिया, फॉर्म भरने से पहले की प्रक्रिया, और आपका चयन किन आधारों पर हो सकता है, और फेलोशिप में आपको क्या करना है, कैसे करना है, इन बातों पे ज़्यादा फोकस रहेगा आने वाले वीडियोज में। फॉर्म भरना 1 घंटे का काम होता है, आप भर लेंगे, मैं लिंक बता दूंगा, लेकिन फॉर्म भरना किसे है, क्यों भरना है, फॉर्म भरने के बाद, चयन होने के बाद क्या काम करना है, कैसे काम करना है, क्या आपको फायदा नुकसान होगा, इसकी जानकारी यदि नहीं होगी तो केवल फॉर्म भरने की जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता हूं। मेरा काम ये नहीं है कि आपको लाठी दे दी और मैंने कहा चलो, उस लाठी को पकड़ना कैसे है, बैसाखी का इस्तेमाल कैसे करना है, बैसाखी आपको बेबस बना रही है या बैसाखी आपका सहारा बन रही है, ये थोड़ा सा बताने का काम भी मैंने अपना सोचा है कि मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि सुई का प्रयोग आप किसी छेद के अंतर को बंद करने के लिए करते हैं या समस्या को बढ़ाने के लिए सुई का उपयोग करते हैं, क्योंकि वस्तु का दोष नहीं होता है, वस्तु का प्रयोग कैसे करते हैं उसका दोष होता है। और ये मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले साल लगभग 17 बच्चों का चयन हुआ गांधी फेलोशिप में। अब मुझे नहीं पता कि मेरे विश्वविद्यालय से 7 बच्चों का चयन हुआ, 17 में से मेरा वीडियो देखा कि नहीं देखा, लेकिन उन 17 में से लगभग 3 बच्चों ने ये फेलोशिप छोड़ दी। कारण कई हो सकते हैं, काम पसंद नहीं आया होगा, उनको पसंद नहीं आया होगा, संस्थान को उनका काम पसंद नहीं आया होगा। इसीलिए ये तभी होता जब आप सब चीज़ें नहीं जानते। इसीलिए पहली चीज़ों को अच्छे से जानें, समझें, 1 साल समझें, 2 साल समझें, 1 महीना समझें, 6 महीना समझें, उसके बाद आप किसी भी संस्थान में चाहे एडमिशन लें, चाहे फेलोशिप के लिए अप्लाई करें, चाहे जॉब के लिए अप्लाई करें, या कहीं भी एडमिशन ले, MPhil PhD UG PG में, चीज़ों को जाने समझे बिना कदम ना बढ़ाएं।
चाहे कोई भी फैसला लें, इस बात को समझिएगा। अगले वीडियो में गांधी फेलोशिप के अगले पार्ट की बात करेंगे और फेलोशिप के डिटेल की बात करेंगे, किस किस राज्यों में क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी बात करेंगे, और नए फेलोशिप के जो फॉर्म आए हैं कैसे अप्लाई करना है उसकी भी बात करेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। सवाल जवाब हो तो कर दिएगा, लाइक डिसलाइक जो करना है करिएगा, शेयर करना है वह करिएगा, और अपने सवालों के साथ, अपने परिवारों के साथ और अपनी दुआओं के साथ जिसमें मुझे याद करना है याद करिएगा, लेकिन अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। सलाम, जय हिंद।